बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लीनिंग एंड वैलिडेटिंग डाटा। यानी कि क्लीनिंग क्या है? डाटा को साफ़ करना। वैलिडेटिंग क्या है? डाटा को की तस्दीक करना। ठीक है। आफ्टर कलेक्टिंग द डाटा, डाटा को कलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप, इंपॉर्टेंट स्टेप क्या होता है? डाटा को क्लीन करना एंड वैलिडेट इट। ठीक है। रॉ डाटा जो होता है इज़ ऑफन रॉ डाटा, यानी कि ख़ाम किस्म का डाटा जो आपने कलेक्ट किया होता है अपने सर्वे वगैरह से, तो इज़ ऑफन मैसी, ये मैसी होता है। ठीक है, बेतरतीब होता है। इट में कंटेन एरर्स, इसके अंदर एरर भी हो सकते हैं, मिसिंग वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, यानी कि कोई आपका वो जो है सर्वे फिलर वो उसको वैल्यू ना दे, तो इन दैट केस आपकी मिस हो सकती हैं वैल्यूज़। और इवन रॉन्ग एंट्रीज भी हो सकती हैं, यानी कि जिन लोगों ने सर्वे फिल किए वो रॉन्ग एंट्रीज कर दें। इफ़ वी यूज़ दिस डाटा विदाउट चेकिंग, अगर हम इस डाटा ही को इस्तेमाल कर लें और चेक ना करें तो हमारा एनालिसिस हमें क्या देगा? रॉन्ग रिजल्ट देगा। ठीक है। रिमेंबर दैट अर्लियर वी collected data using survey and other method। और ये भी याद रखें कि पहले हमने डाटा वी कलेक्टेड डाटा कि हमने डाटा कलेक्ट किया किससे? सर्वे से और अदर मेथड से। ठीक है। हमने पहले क्या करें, ये तीसरा स्टेप है आपका डाटा साइंस लाइफ साइकिल का। पहले हमने क्या किया था? प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया था। दूसरे स्टेप में हमने डाटा कलेक्ट किया था। अब तीसरा स्टेप हम जो कर रहे हैं बेसिकली ये डाटा क्लीनिंग एंड वैलिडेशन का है। ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है इसको, क्योंकि जो रॉ डाटा होता है वो क्या होता है? मैसी होता है, बेतरतीब होता है, उसके अंदर एरर होते हैं, मिसिंग वैल्यूज़ होती हैं, यहाँ तक कि रॉन्ग एंट्रीज भी होती हैं। इस वजह से हम क्या करते हैं, डाटा को बगैर चेक करें, बगैर चेक किए अगर हम डाटा अपने वो जो है प्रोसेस एनालिसिस के लिए इस्तेमाल कर लें तो हमारा एनालिसिस हमें क्या देगा? गलत रिज़ल्ट देगा। ठीक है। नाउ वी नीड टू चेक, अब हमें ज़रूरत है क्या चेक करें? इफ़ द डाटा इज़ करेक्ट, अगर डाटा करेक्ट है, कंप्लीट है एंड रेडी फॉर यूज़ है, तो हम दिस स्टेप इंश्योर दैट, ये स्टेप हमें यकीनी बनाता है कि द डाटा वी एनालाइज लेटर इज़ ट्रस्टवर्दी, कि डाटा जो कि हम एनालाइज करेंगे बाद में वो ट्रस्टवर्दी होगा। ठीक है, उस पर हम एतबार कर सकते हैं। अब रॉ डाटा होता क्या है? रॉ डाटा इज़ द ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन, ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन होती है वी कलेक्ट फ्रॉम पीपल, जो कि हम लोगों से कलेक्ट करते हैं, या सेंसर से कलेक्ट करते हैं, या वेबसाइट से कलेक्ट करते हैं, या एप्लीकेशन से कलेक्ट करते हैं। ठीक है। जो रॉ डाटा क्या है? ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन वी कलेक्ट फ्रॉम पीपल, सेंसर, वेबसाइट और एप्स। इट हैज़ बीन चेक्ड और क्लीन्ड येट, इट हैज़ नॉट बीन चेक्ड और क्लीन्ड येट, ये अभी ना ही तो चेक किया होता है और ना ही इसको हमने साफ़ किया होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अज्यूम दैट 20 स्टूडेंट फिल्ड योर सर्वे, के 20 स्टूडेंट हैं, उन्होंने आपका सर्वे फिल किया फेवरेट गेम के मतलब। सम एंट्रीज में लुक लाइक एस, देखते हैं कैसे इन्होंने फिल किए। अच्छा जी, टेबल 5.2 रॉ डाटा अबाउट फेवरेट स्पॉट ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, इसमें 5 कॉलम्स है। ठीक है, एक तो आईडी के किस किस ने फिल किया, नेम कौन कौन से स्टूडेंट ने फिल किया, और थर्ड कॉलम फेवरेट स्पॉट, उसमें बताई कि उसकी स्पॉट कौन सी फेवरेट है, और फ्रीक्वेंसी पर वीक, फ्रीक्वेंसी होती है कितनी मरतबा किया जाए कोई काम, पर वीक हर हफ्ते में कितनी मरतबा वो काम किया जाता है। ठीक है। स्टडी टाइम ऑफ डे, यानी कि किस टाइम पर दिन में वो ये काम करता है। अच्छा जी, पहले अहमद क्या है? अहमद को अहमद की फेवरेट स्पोर्ट क्रिकेट है और डेली खेलता है अहमद, और इवनिंग में खेलता है। हम देखें इस डाटा में ना, अहमद ने क्रिकेट जो है छोटे सी के साथ लिखा है, स्मॉल सी के साथ। ठीक है। अगर कोई बड़े सी के साथ एंट्री कर देगा तो कंप्यूटर जो है बेसिकली छोटे सी वाली और बड़े सी वाली एंट्रीज को ना डिफरेंट दो एंट्रीज कंसिडर करेगा। सी वाली के लैदा काउंट करेगा और कैपिटल सी वाली की फ्रीक्वेंसी लैदा काउंट करेगा। ठीक है। अच्छा जी, आईडी क्या होता है? अच्छा, आईडी दूसरा स्टूडेंट, उसका आईडी 2 है और उसका नेम अली है, उसने नहीं बताया कि उसकी फेवरेट स्पॉट कौन सी है, इसे कहते हैं मिसिंग डाटा। डाटा उसने मिस नहीं किया, अलबत्ता आगे उसने डाटा दे दिया वीकली, कि वो वीकली खेलता है, आफ्टरनून के टाइम पर खेलता है, क्या खेलता है ये उसने नहीं बताया। अच्छा जी, तीसरा स्टूडेंट जो है सारा है, सारा फुटबॉल खेलती है और डेली खेलती है, उसने ये नहीं बताया कि किस टाइम पर खेलती है। फिर चौथा स्टूडेंट जो है सना है, सना फुटबॉल खेलती है और डेली खेलती है और इवनिंग में खेलती है। इसी तरह जो थर्ड स्टूडेंट है सारा,
उसने फुटबॉल का स्पेलिंग गलत लिखे हैं, ठीक है। अगर हमारा कंप्यूटर रीड करेगा, हमारा सॉफ्टवेयर रीड करेगा, तो इन दैट केस इस फुटबॉल को और जो चौथे नंबर पर फुटबॉल है उनको अलहदा से दो एंट्री समझेगा। हालांकि दोनों क्या है, फुटबॉल हैं, फेवरेट गेम क्या है, फुटबॉल दोनों की, ठीक है। तो अब वो जो है, अब इस वजह से हमें इस डाटा को करेक्ट करना पड़ेगा, और ये इसको करेक्ट हम खुद करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, टेबल 5.2 अब डिटेल में बता रहे हैं। 5.2 कंटेन्स ए नंबर एक स्पेलिंग एरर है पहली रो में, जैसे कि क्रिकेट को छोटे सी के साथ लिखा, और इसके अलावा वो फुटबॉल को आईडी जो 3 के ऊपर है सारा, उसने फुटबॉल का एल मिस किया, और डेली और जो चौथी एंट्री है सना की, उसने डेली के स्पेलिंग गलत लिखे, ठीक है। और इसके अलावा और क्या स्पेलिंग एरर आया, पहला हमें क्या मिला डाटा वैलिडेशन करते हुए, कि हमें वो जो है डाटा क्लीनिंग और वैलिडेशन करते हुए हमें पहले स्पेलिंग एरर्स मिले फुटबॉल का और डेली का। और दूसरा क्या आया, मिसिंग एंट्रीज आ गई, ठीक है। मिसिंग एंट्रीज किस में है, रिकॉर्ड नंबर 2 में अली के अगेंस्ट, और रिकॉर्ड नंबर 3 में सारा के अगेंस्ट के वो सारा ने स्टडी टाइम ऑफ डे बताया नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, आगे क्या है, थर्ड इसमें क्या है प्रॉब्लम आई टेबल 3 में, वो टेबल 5.2 में वो उसमें बताते हैं कि मिक्स्ड कैपिटलाइजेशन है, यानी कि क्रिकेट आईडी 1 ने ना क्रिकेट को छोटे सी के साथ लिखा है, ठीक है। और फुटबॉल जो है आईडी 4 उसने एफ़ को कैपिटल के साथ लिखा है, ठीक है। अब वो छोटा सी जो इनिशियल करेक्टर है, यानी कि क्रिकेट का और फुटबॉल का, अब वो कैपिटल सॉफ्टवेयर को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि वो उसको इनट कैप ले या नहीं। इनट कैप होता है कि उसका पहला करेक्टर वो जो है कैपिटल वर्ड का पहला जो लेटर है ना वो कैपिटल हो, ठीक है। इनट कैप ले या नहीं ले। सच काइंड ऑफ डाटा नीड क्लीनिंग। इस तरह का डाटा जो होता है इसमें क्या ज़रूरत होती है, क्लीनिंग की, ठीक है। इसमें 3 तरह के मसले आए ना, स्पेलिंग एरर, पहले हमें स्पेलिंग एरर दुरुस्त करने पड़ेंगे, फिर मिसिंग एंट्रीज़ है तो हमें इन लोगों से दोबारा कांटेक्ट करना पड़ेगा कि आप बताएं कि आप इसमें क्या फिल करना चाहते थे, और तीसरा ये है कि आप कैपिटलाइजेशन करें, ठीक है, ये इनट कैप यूज़ कर लें, ठीक है। क्रिकेट या तो फुटबॉल के एफ़ को भी छोटे कर दें या क्रिकेट के सी को कैपिटल कर लें, तो इसको कहते हैं यानी कि बेसिकली डाटा क्लीनिंग। अच्छा जी, कॉमन डाटा एरर, मिसिंग, डुप्लीकेट, आउटलायर्स। जो आम तौर पर डाटा एरर होते हैं ना, एक तो होते हैं मिसिंग, ठीक है, कुछ होते हैं डुप्लीकेट, यानी कि कोई स्टूडेंट 2 मरतबा एंट्री कर दे, और आउटलायर होता है कि बिल्कुल ही हटकर वैल्यू, स्ट्रेंज वैल्यू, आप ये पढ़ चुके अपनी क्लास 9th में आउटलायर्स क्या होते हैं। अच्छा, इधर नीचे है टेबल इन्होंने दिखाया, टेबल 5.3 जो कि शो करता है सम कॉमन इश्यूज फाउंड इन द रॉ डाटा। रॉ डाटा में जो कॉमन इश्यूज पाए जाते हैं वो टेबल 5.3 आपको दिखा रहा है। कॉमन इश्यूज इन रॉ डाटा क्या है, एरर टाइप। नंबर 1 पहली कौन सी एरर टाइप है, मिसिंग डाटा। डाटा क्या है, ब्लैंक सेल्स, यानी कि फॉर एग्जांपल नो स्पॉट नेम और स्टडी टाइम ऑफ द डे। देखा ना, ये स्पॉट अली ने स्पॉट नेम नहीं बताया और सारा ने वो जो है स्टडी टाइम ऑफ द डे नहीं बताया। दूसरा क्या है, डुप्लीकेट एंट्री, ठीक है। इस टेबल में तो डुप्लीकेट एंट्री नहीं है, वरना कोई स्टूडेंट डुप्लीकेट एंट्री भी कर सकता है कि सेम स्टूडेंट एंटर ट्वाइस, के एक स्टूडेंट 2 मरतबा एंट्रीज कर दे, ठीक है। और तीसरा क्या है, यानी कि या वो जो है तीसरा क्या है, इनकंसिस्टेंट फॉर्मेट कंसिस्टेंट ना हो, यानी कि कोई कैपिटल सी के साथ क्रिकेट लिख दे, कोई छोटे सी के साथ क्रिकेट लिख दे, और कोई सारे क्रिकेट के लेटर कैपिटल कर दे, ठीक है। ये इनकंसिस्टेंट फॉर्मेट होता है। अच्छा जी, चौथा क्या एरर टाइप हो सकती है, स्पेलिंग मिस्टेक, जैसे फुटबॉल में देखा और डेली में हमने देखा। और 5वां क्या है, आउटलायर्स। आउटलायर क्या होती हैं, स्ट्रेंज वैल्यू, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं होती वैल्यूज़ और वो कोई दे देता है। जैसे किसी ने फ्रीक्वेंसी में लिख लिया 100 टाइम्स पर वीक, ठीक है, यानी कि फ्रीक्वेंसी पर वीक में क्या लिख दिया 100 टाइम्स पर वीक, ठीक है। हमें क्या रिक्वायर्ड था, वीकली या डेली, इस तरह के लफ्ज़ रिक्वायर्ड थे, उसने लिख दिया 100 टाइम्स पर वीक, ठीक है। अब इस डाटा को हमें क्लीन करना पड़ेगा। अच्छा जी, डाटा वैलिडेशन टेक्निक्स कौन सी हैं, यानी कि डाटा की तस्दीक की टेक्निक कौन सी हैं। पहले तो डाटा वैलिडेशन का देखते हैं। डाटा वैलिडेशन का मतलब क्या है, डाटा वैलिडेशन कहते हैं चेकिंग, डाटा चेकिंग, ठीक है, डाटा को चेक करना। इफ़ द डाटा फॉलोज करेक्ट रूल
कि डाटा आपका जो है सही सही रूल को फॉलो कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल ओनली वैलिड स्पोर्ट नेम, यानी कि वैलिड स्पोर्ट नेम दे, ये ना हो कि कुछ ऐसे ही स्पोर्ट नेम डाल दे, यानी कि वैलिड स्पोर्ट नेम होना चाहिए। ठीक है। दूसरा क्या है, हैज़ द राइट टाइप ऑफ वैल्यू। फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर वेयर नंबर्स आर एक्सपेक्टेड, यानी कि जहाँ पर नंबर एक्सपेक्ट है वहाँ नंबर दे, जहाँ पर इंटीजर वो स्ट्रिंग टाइप की एक्सपेक्टेशन है तो वहाँ पर स्ट्रिंग दे। ठीक है। राइट टाइप ऑफ वैल्यू एंटर करे अगेंस्ट, यानी कि फेवरेट स्पोर्ट्स में ये ना हो कि नंबर दे दे। ठीक है। फ्रीक्वेंसी पर वीक में जैसे हमने देखा 100 टाइम्स पर वीक, इस तरह की एंट्री ना हो, ये बताया डेली है, वीकली है या किस तरह है। ठीक है। इसी तरह स्टडी टाइम ऑफ डे में हम क्या चाहते हैं, इवनिंग, आफ्टरनून। ठीक है। इस तरह के वो जो है नाइट, इस तरह के लफ्ज़ चाहते हैं। ठीक है। तो वो उसके लिहाज से एंट्री करे, इस राइट टाइप के मुताबिक एंट्री करे। अच्छा जी। नंबर 3 डाटा वैलिडेशन में नंबर 3 देखें, इट इज़ नॉट फेक और सिली, यानी कि बेसिकली जानबूझकर ना मजाक में भी कुछ स्टूडेंट आपके फ्रेंड्स सर्वे को वो जो है उल्टी सीधी वैल्यू से देते हैं। ठीक है। तो उससे क्या होता है, डाटा वैलिडेशन इम्पैक्ट करती है आपकी डाटा वैलिडेशन। डाटा का जो डाटा सैंपल आप कलेक्ट कर रहे होते हैं उसमें प्रॉब्लम आ सकता है। अगर कोई ऐसा सर्वे है तो आपने उसको डिस्कार्ड करना है, उसको निकाल देना है, उसको अपने एनालिसिस में शामिल नहीं करना। एग्जाम्पल क्या है, वैलिडेशन रूल ओनली अलाउ वन ऑफ दिस वैल्यू फॉर फेवरेट स्पोर्ट, यानी कि वैलिडेशन रूल क्या होना चाहिए कि सिर्फ आप फेवरेट स्पोर्ट, यानी कि जो आपका कॉलम है ना 5.2 में फेवरेट स्पोर्ट का, इसमें सिर्फ आप ये वैल्यू एंटर कर सकें, फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी। ठीक है। यानी कि आप उनको यानी कि लिमिट कर दें और कहें कि इसी तरह एंटर करें। ठीक है। और वैलिडेशन इन सर्विस क्या होता है, फॉर दिस पर्पस कंसीडर द फॉलोइंग, यानी कि यूज़ मल्टीपल चॉइस इंस्टेड ऑफ ब्लैंक टेक्स्ट बॉक्सेस, यानी कि मल्टीपल चॉइस देंगे ना जब, यानी कि क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, हॉकी, एक तो आपकी चॉइसेस हो गई और दूसरा स्पेलिंग मिस्टेक इसमें नहीं होगी। ठीक है। अच्छा जी। मेक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज रिक्वायर्ड, नो वन स्किप दैम, यानी कि बेसिकली जो अहम क्वेश्चन हैं जैसे कि लाइक दैट के फेवरेट स्पोर्ट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ना, तो अली ने इसको टेबल 5.2 में इसको स्किप किया है, तो इसको मैंडेटरी बनाएंगे, ये लाजमी आपने फिल करना है। ठीक है। कोई इसको छोड़ नहीं सकता। और यूज़ ड्रॉप डाउन और चेक बॉक्सेस टू रिड्यूस स्पेलिंग मिस्टेक, बेसिकली ना ऑनलाइन सर्विस ज़्यादा बेहतर रहता है, आप उसमें बेसिकली ड्रॉप डाउन और चेक बॉक्सेस वगैरह भी आराम से इजीली दे देते हैं। ठीक है। यूज़ ड्रॉप डाउन होता है कि आप किसी को क्लिक करते हैं तो वो मल्टीपल वैल्यूज़ दिखाता है आपको, या चेक बॉक्स आपको पता ही, जैसे आप MCQs आपके क्वेश्चन आते हैं, ऑप्शन ही होती हैं, आपने एक को टिक करना होता है। ठीक है। टू रिड्यूस स्पेलिंग मिस्टेक, हम यानी कि आप जब ड्रॉप डाउन दे देंगे या चेक बॉक्सेस दे देंगे तो इस सूरत में स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हो सकती। ठीक है। अच्छा जी। टिडबिट देखते हैं। टूल लाइक गूगल शीट, एक्सेल प्रोवाइड रूल्स, यानी कि आप गूगल शीट और एक्सेल ये है रूल प्रोवाइड करते हैं दैट कैन हेल्प वैलिडेट डाटा। बेसिकली आप गूगल शीट में या एक्सेल में जब डाटा एंटर करते हैं ना तो उधर आप वो ये प्रोवाइड कर देते हैं, आप बता सकते हैं कि इधर इंटीजर टाइप का आना है, इधर स्ट्रिंग टाइप का आना है, या इधर इस तरह का आना है, तो ये आपके डाटा वैलिडेशन में आपकी हेल्प करता है। स्ट्रिंग की जगह कोई इंटीजर नहीं एंटर कर सकता और इंटीजर की जगह कोई स्ट्रिंग नहीं एंटर कर सकता। अगले देखते हैं डाटा क्लीनिंग मेथड। डाटा क्लीनिंग मेथड, डाटा को साफ़ करने के मेथड क्या क्या हो सकते हैं। वंस वी फाइंड मिस्टेक, जब एक में तो हमें मिस्टेक्स मालूम हो गई, अब वी नीड टू फिक्स और रिमूव दें, अब की ज़रूरत क्या है, हम उनको फिक्स करें या रिमूव करें। इस प्रोसेस को कहते हैं डाटा क्लीनिंग। डाटा क्लीनिंग क्या होता है, जब हमें मालूम हो गई मिस्टेक, हमें क्या पहले सबसे तो पहले हमने मिस्टेक आइडेंटिफाई की। ठीक है। फिर जब हमें मिस्टेक मालूम हो गई, वी नीड टू फिक्स, हमें क्या ज़रूरत है इन मिस्टेक को फिक्स करने की या रिमूव करने की। ठीक है। फिक्स करेंगे या इन मिस्टेक को रिमूव करेंगे, इसको क्या कहते हैं, डाटा क्लीनिंग। द फॉलोइंग आर फ्यू बेसिक स्टेप टू क्लीन डाटा, नीचे इन्होंने कुछ बेसिक स्टेप दिए हैं डाटा को क्लीन करने के लिए, जैसे फिक्स करना स्पेलिंग एरर। फुटबॉल के जो है स्पेलिंग जो जैसे वो जो है उस वो सारा ने डाटा में फिल किया हुआ था फुटबॉल। ठीक है। एक एल के साथ, तो उसको हम डबल एल के साथ कर देंगे। ठीक है। ये फिक्सिंग स्पेलिंग एरर हो गया।
दूसरा क्या है, स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट हम इस्तेमाल करेंगे कि हम सारा कैपिटल ऑल के बजाय इनट कैप इस्तेमाल कर लेंगे, यानी कि पहला लेटर कैपिटल और बाकी स्मॉल। ठीक है, हम स्टैंडर्डाइज कर देंगे, ये फॉर्मेट इस्तेमाल करें। रिमूव डुप्लीकेट, रिडंडेंसी को रिमूव करेंगे, यानी कि डिलीट, एक स्टूडेंट ने मल्टीपल एंट्रीज कर दी हैं तो डिलीट कर देंगे हम रिपीटेड एंट्रीज़ को। ठीक है, इस तरह क्या होगा, रिमूव हो जाएंगे, डुप्लीकेट हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, डुप्लीकेट रिमूव हो जाएंगे। अगला चौथा पॉइंट, हैंडल मिसिंग वैल्यूज़। जो मिसिंग वैल्यूज़ हैं उनको कैसे हैंडल करना है, हम यानी कि उस पर्सन से दोबारा पूछेंगे कि तुम अपना सर्वे दोबारा यानी कि बता दो कि इसमें तुम क्या लिखना चाहते थे, या हम उस रो को रिमूव कर देंगे। अगर वो पर्सन अवेलेबल नहीं होगा या वो फिल करने में इंटरेस्टेड नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, उसकी रो ही रिमूव कर देंगे। ठीक है, अच्छा, पांचवा स्टेप क्या है, वो जो है उसमें फिक्स इनवैलिड डाटा, फिक्स करेंगे जो इनवैलिड डाटा है। इफ़ फ्रीक्वेंसी इज़ रिटन एज 10 100, यानी कि हमें फ्रीक्वेंसी कैसे चाहिए थी, वो जो है वीकली, वो जो डेली वीकली, ठीक है, इस तरह चाहिए थी। और उसने कैसे फ़िल की, उसने फ़िल की 100 टाइम्स पर वीक। ठीक है, तो अब वो इस अगर फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है 110 टाइम 100 फिक्स इट और रिमूव, या तो हम इसको फिक्स करेंगे या इस एंट्री को हम रिमूव कर देंगे ताकि आउटलायर रिमूव हो जाए। अच्छा जी, आगे चलते हैं। वाई क्लीनिंग डाटा मैटर्स, कि क्लीनिंग डाटा क्यों मैटर करता है ना, डाटा साफ़ करना। तो सपोज दैट वी स्किप दिस स्टेप, अगर हम इस स्टेप को स्किप कर दें और हम डाटा का एनालिसिस शुरू कर दें, ठीक है, तो मिस स्पेल्ड स्पोर्ट्स जो होगी क्रिकेट, जैसे कि छोटा सी के साथ और बड़े सी के साथ भी, ठीक है, ये फुटबॉल एक एल के साथ 2 एल के साथ, और ठीक है, तो इसको लैदा से एंट्रीज समझेगा। अच्छा, मिसिंग टाइम्स ऑफ द डे पर स्टडी, ठीक है, अगर यानी कि मिसिंग टाइम ऑफ द डे पर स्टडी, ठीक है, जैसे कि था मिसिंग टाइम ऑफ द डे पर स्टडी, जैसे कि सारा केस में उसने बताया ही नहीं था कि कब करना है। ठीक है, ये डुप्लीकेट एंट्रीज हो गई। तो हमारा रिज़ल्ट क्या होगा कि फ़ुटबॉल को 3 वोट मिलेंगे, ठीक है, और वो जो क्रिकेट को 1 वोट मिलेगा। ठीक है, और जो वो जो है एक और वो जो क्रिकेट के 2 वोट होंगे, ये हमें क्या देगा, गलत रिजल्ट देगा, क्योंकि क्रिकेट और क्रिकेट आर द सेम, यानी कि कैपिटल सी वाला और छोटे सी वाला क्रिकेट जो है सेम स्पोर्ट है। ठीक है, मल्टीपल स्पोर्ट नहीं है। ये इसको क्या समझेगा, इसको लैदा समझेगा। ठीक है, वरना क्रिकेट के कितने वोट होने चाहिए थे, 2। ठीक है, अब इसने बड़े सी वाला और छोटे सी वाला लैदा समझा, तो उस क्या करेगा कि 1 वोट कैपिटल सी वाले क्रिकेट को दे देगा और 1 छोटे सी वाले क्रिकेट को वोट दे देगा। ठीक है, इन समरी वी कैन से दैट क्लीन डाटा लीड टू स्मार्ट डिसीजन, कि डाटा की सफाई जो है वो जो है, अगर हम डाटा साफ़ कर लेंगे तो वो हमारा स्मार्ट डिसीजन की तरफ हमें ले जाएगा। ठीक है, और डर्टी डाटा लीड टू इनकरेक्ट रिजल्ट, और जो डर्टी डाटा होगा वो हमें ले जाएगा इनकरेक्ट रिजल्ट की तरफ। ठीक है, आज का हम लेसन इधर तक रखते हैं। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।